स्वागत है आपका गेट रिच के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनसे बात करके मैं अपने आप को काफ़ी ओल्ड फील कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सीए साक्षी जैन से, जो सिर्फ 23 साल की हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट मुकाम ऑलरेडी हासिल किया है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पे इनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनकी काफ़ी रील्स पर 5 से 10 मिलियन व्यूज़ मैंने देखे हैं। तो बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस पर। काफ़ी बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है साक्षी जी। तो साक्षी, थैंक यू सो मच। मैं आपको साक्षी जी नहीं कहूँगा क्योंकि आप बहुत छोटी हैं मुझसे। नहीं नहीं, आप साक्षी कहो। हाँ, तो साक्षी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी कम उम्र में आपने जो ये सक्सेस हासिल की, कैसे हुआ? ये अपनी स्टोरी बताइए ज़रा हमें शुरू से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स इंडीड अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड आपके सामने बैठना ही हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा बात है। तो अगर हम स्टोरी बताएं कि हाउ डिड आई स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, तो वो ऐसे हुआ कि सीए आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे एक्चुअली ना समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जॉब नहीं करना था। स्टार्टिंग से एक माइंडसेट था कि जॉब नहीं करना है, हम्म, बट क्या करना है वो आइडिया नहीं था। हम्म, कुछ कुछ था माइंड में कि हाँ, कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड हो, दैट कैन हेल्प मी रीच अ लॉट ऑफ पीपल। आई कुछ ऐसा कि जिससे आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। हम्म, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक बार मैंने जॉब स्टार्ट की, आई स्टार्टेड वर्किंग। तो फिर 3-4 महीने में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे तो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ये 3-4 महीने में इसे डिसाइड कर लिया कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ये इसलिए हुआ ना क्योंकि स्टार्टिंग से पहले एक माइंडसेट था कि जॉब हाँ, नहीं करना है। जॉब नहीं तो करना है। फिर वो करने के बाद भी ना ऐसा होता था कि कोई दिन आके ऐसा नहीं था कि सेटिस्फाइड थे कि हाँ आज काम अच्छा हुआ है। हाँ, मतलब कभी भी वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो आई थॉट कि अभी आपने जैसे बोला कि आई एम नॉट वेरी ओल्ड, तो आई थॉट कि इसी को अपना एडवांटेज लेके हम्म, रिस्क लेके देखते हैं। हम्म, अगर अभी जॉब छोड़ भी दे तो हम्म, आफ्टर 6 मंथ्स कुछ वर्कआउट नहीं भी करता है तो जॉब विल ऑलवेज बी एन ऑप्शन। हम्म, एंड बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो एक एडिशनल मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया कि सीए हैं तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना। स्ट्रगल नहीं करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तो बैकअप ऑप्शन हमेशा रहेगा आपके हाँ, पास। हाँ, बैकअप ऑप्शन रहेगा। इसीलिए जॉब तो रिज़ाइन कर दिया। हाँ, नाउ आई वेंट होम। 2-3 महीना आई थॉट कि आगे क्या करना है। उस टाइम पे घर पे आई डिड नॉट टेल कि आई हैव रिजाइंड, क्योंकि घर पे कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए कि हम्म, हाँ हम्म, जॉब ऐसी। मतलब इट वाज ना कि लोग घर से ना, मुझे बाहर जाने नहीं मिल रहा था कि आई वाज फ्रॉम रांची, तो मम्मी पापा का मन था कि रांची से रह के यहाँ पे सीए फर्म ज्वाइन कर ले। तो बाहर जाने के लिए भी थोड़ा रेजिस्टेंस था। तो पहले लड़के आई इवेंट कि नहीं नहीं बाहर तो जाना है। फिर बाहर गई लेकिन वापस आ गई। अब आने के बाद अब क्या हुआ कि व्हेन आई वो 2-3 महीने में आई वाज एक्सप्लोरिंग कुछ कुछ और ऑप्शन भी ट्राई किया। मतलब आई हेल्प्ड सीए स्टूडेंट्स, मेंटर किया उनको। वो करते करते मेरे को ऐसा स्ट्राइक किया कि वाई शुडंट आई ट्राई कंटेंट क्रिएशन। इफ आई बिकम अ कंटेंट क्रिएटर तो उससे आई विल बी एबल टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, उनके बेनिफिट के लिए काम कर पाऊंगी एंड दैट विल हेल्प मी टू बिल्ड अ पर्सनल आइडेंटिटी, जो मेरे को स्टार्टिंग से पता नहीं एक था कि यार कुछ तो अपना करना है। तो मेरे को लगा कि वो डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा। एंड आगे अगर बिजनेस भी करना है तो उससे मेरे पास एक नेटवर्क या एक मेरे पास काफ़ी कनेक्शंस आ जाएंगे और एक बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो इसीलिए। तो साक्षी, एक बात बताइए, जैसा आपने बोला, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से कि जॉब तो करनी ही नहीं है हमको। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे वैसे, बाय द वे। मैं 2000 में ग्रेजुएट हुआ था। तो आई वाज बोर्न हम इन लोग, 2000। हाँ, तो हम लोग ये सोचते थे कि क्या करेंगे कॉलेज के बाद, क्या करेंगे। कभी ये नहीं सोचते थे कि अपना खुद का कुछ काम करना है। पर आजकल क्या, अब माइंडसेट चेंज हुआ है। आजकल जब आपकी जनरेशन के लोग आपस में बैठते हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में बैठते हैं, तो कभी ये सोचते नहीं है कि क्या जॉब करनी, क्या नहीं करनी। क्या पहला थॉट ये होता है कि अपने लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अब के लोग ना, एक तो शार्क टैंक भी अभी इतना ज़्यादा वो हो गया तो उसकी वजह से भी देख के कि नहीं कुछ अपना स्टार्ट करना है। हाँ, सी डेफिनेटली उसमें कुछ ख़राब नहीं है सोचने में भी कि कुछ स्टार्ट करना है, बट मेरे को ये लगता है कि हमेशा हम लोग के पास ना एक बैकअप या फिर वो इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि कुछ स्टार्ट करने का। जनरली लोग यही करते हैं। मतलब आजकल आप देखोगे कि लोग का जॉब, यंग लोगों का कि जॉब की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा कम हो गया पहले के बेसिस पे। तो आई रिजाइंड माई जॉब, लेकिन मेरे पास ये था कि बैकअप तो हमेशा एक, रहेगा एक एक। हाँ, मतलब हाँ ये डर नहीं था कि कल को मैं करूँगी क्या। हाँ, तो ऐसी अब्रप्ट आई डिड नॉट मेक अ हाँ, डिसीजन कि जल्दी जल्दी में बस जॉब छोड़ दिया, हाँ, वो नहीं किया। तो वो लोगों को भी नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग हाँ। अभी। लेकिन डेफिनेटली उनका इंक्लिनेशन अभी खुद का कुछ करने पे ऊपर ज़्यादा रहता है।
ओके। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम पे शुरुआत की थी लास्ट ईयर हुँ, 2023 में। हाँ, तो अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ है नहीं। और उसमें आपने करीब-करीब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके। क्या क्लिक किया आपके हिसाब से? क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या क्लिक होता है, क्या नहीं क्लिक होता है? जब मैंने स्टार्ट किया था ना कंटेंट क्रिएशन, तो उसके ना 2-3 महीना पहले आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज़, कि काफ़ी सारे वीडियोज़ क्रिएट किए, कि मुझे पता चले कि हम अच्छे से वीडियो बना भी पा रहे हैं या नहीं, कि किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। बहुत सारा डिफरेंट टाइप का कंटेंट भी बनाया। अब उसके बाद उसमें से जो मेरे को अच्छा लगा, वो आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में पोस्ट करते-करते कुछ 2-3 वीडियोज़ अच्छी परफ़ॉर्म की। अब मैंने ये समझा कि लोगों का माइंडसेट क्या है, मेरे ऑडियंस को क्या समझ में आ रहा है। जनरली ना मतलब आई थिंक कि अगर कोई प्रॉब्लम मास में लोगों बहुत सारे लोग फेस कर रहे हाँ, हैं हाँ, एंड आप उसका सोल्यूशन बता दो, हाँ। एंड उसका सोल्यूशन आप बहुत इजी वे में जैसे लोग को टैक्सेस का एक्सप्लेन हो कर दो। गया। टैक्सेस हो गया, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता दो जो डेफिनेटली हुँ, आपको हेल्प करेंगी। उसके अलावा कुछ बैंक, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप वो चीज़ अगर बहुत सिंपल वे में ऑडियंस को एक्सप्लेन करो ना, हाँ, एकदम ऐसे कि सामने अगर हाँ, 7 साल या 8 साल का बच्चा भी है, हाँ। उसको हम अच्छा से वो चीज़ एक्सप्लेन कर दें तो उसको समझ में आ जाए, उतने ईजी कॉन्सेप्ट, उतने ईजी तरीके से आई थॉट ऑफ मेकिंग माई वीडियोज़। तो वो सारी वीडियोज़ अच्छी परफॉर्म करने लगी, फिर आई क्रिएटेड मोर ऑफ देम, एंड इसीलिए फिर अभी पहला पहला रील क्या था आपका? आपको याद होगा ज़रूर। पहला रील ना आई मेड ऑन द रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72, जो वो जो, पैसा डबल होने हाँ, वाला। हाँ, और उस समय ना फिर उसके बाद चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, हाँ, कि तो चंद्रयान लॉन्च के ऊपर मतलब उस समय तो आई रिमेम्बर कि मैंने एक दादाजी का रोल किया था, एंड एक तरफ एक बच्चा, एंड वो पूछ रहा है कि चंद्रयान लॉन्च होके हाँ। क्या हुआ, ऐसे करके। एंड मतलब तो उस समय आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन डिफरेंट निशेस, की सिर्फ फाइनेंस करना या वो। उस समय आई वाज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन भी बहुत नया, मतलब मेरे घर में तो इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन बहुत नया था, एंड उसमें भी आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ ग्रैंडफादर, एंड उसके बाद बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ। तो लोग भी कहेंगे तो नहीं, बच्चे क्या, का तो ख़ैर आप प्ले कर सकते थे। क्या ग्रैंडफ़ादर मतलब का करने आई में बैठा हुआ आप? ग्रैंडफादर एंड दैट वाज अ किड, मतलब वो मेल कोई चाइल्ड का वैसे करके। तो वो वैसा था कि लोग हंस, मतलब क्योंकि उस समय तो हुँ, आई हैड जस्ट स्टार्टेड, तो लोग क्या बोलेंगे कि सीए करने के बाद भी यही सब करिए, कुछ कुछ ऐसे चीज़ थे। बट ठीक है, वही एक था कि नहीं यार, करके देखते हैं, हुँ। आफ्टर 6 मंथ्स देखा जाएगा जो होगा। आपकी कंसिडरिंग आप इतनी यंग एज है आपकी और मतलब आपके फेस पे भी एक थोड़ा-सा एक कई बार बचपना टाइप का झलकता है। क्या इसकी वज़ह से आपको कई बार दिक्कत हुई कि लोगों ने आपको सीरियसली नहीं लिया या ऐसा कभी शुरू में दिक्कत हुई थी ऐसी कुछ? मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ तो डेफिनेटली, अगर वो प्रॉब्लम थोड़ा फेस अभी भी मैं करती हूँ, हुँ, लेकिन क्योंकि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई थिंक वो उसको थोड़ा ओवरकम कर देता है। हुँ, मतलब जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई एम अ चार्टर्ड हुँ। अकाउंटेंट, तो डेफिनेटली फिर उनका वो थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हो जाता है। ये इसीलिए आपने उसमें सीए लिखा हुआ है अपने उस इसमें भी कि थोड़ा-सा ये किए करने के लिए कि नहीं देखिए मैं एक ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं वाक़ई में एक सीए हूँ और इसकी वज़ह से क्या ये भी एक कारण था कि आपने लिखा हुआ है ख़ास तौर से सीए? ये सोच के या कारण तो ऐसा नहीं था, बट डेफिनेटली एक सीए देख के लोगों को पता हुँ, भी चल जाता है, हुँ। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है। हाँ, हाँ, हाँ। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एंड डेफिनेटली आई थिंक वो क्रेडिबिलिटी ने भी मुझे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, हुँ, हुँ, कि लोगों को पता चला कि हाँ, ये जो एडवाइस दे रही है, या एडवाइस नहीं तो कुछ भी हमें किसी चीज़ के बारे में बता रही है, हुँ। तो कुछ रिसर्च करके या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तब हमें ये इन चीज़ों के बारे में बता रही है। ओके। क्या आपने कभी सोचा उसके बाद कुछ कंसल्टेंसी वगैरह भी आपने सोचा? आपको आई एम श्योर मैसेजेस आते होंगे कि मुझे हेल्प करिए मेरा पैसा मैनेज करने में या टैक्सेस प्लानिंग करने में, ये सब करने में। ऐसा कुछ सोचा आपने या फिर अभी प्योर एक कंटेंट क्रिएटर ही रहने का इरादा है? नहीं, डेफिनेटली, मतलब मैसेजेस तो काफ़ी आते हैं, एंड आपको भी पता है कि मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं रहता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी सारे मैसेजेस रहते हैं, हाँ, एंड आपको जब तक आपको हर एक जन का बैकग्राउंड नहीं पता अच्छा से, तो आप उनको एडवाइस नहीं दे पाओगे सिर्फ हुँ, एक मैसेज के लिए। तो मैंने काफ़ी बार सोचा है कि एक वापस से, मतलब क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ। बट वही है कि अभी जस्ट आई एम प्लानिंग कि एक बार कंटेंट क्रिएशन एंड इसको अच्छा से सेट कर लूँ, हुँ, एंड देन इसके बाद अच्छा से डिसाइड करके कि कंटेंट कंसल्टेशन स्टार्ट करना है, या फिर किसी और कुछ और लोगों के इसके बारे में जागरूक करना है ऐसे, हुँ। तो फिर यूट्यूब पे जाना है, वो थोड़े टाइम के बाद आई डिसाइड कि कैसे करना है। तो साक्षी आपके हिसाब से जो इंडिया में कल्चर बढ़ा है पिछले 1 साल में इन्फ्लुएंसर्स का, इसको लेकर काफ़ी डिबेट भी है, उस पर मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा।
इसका मेन कारण क्या रहा है? अभी भी ना आपको भी पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन या फिर जो पॉपुलेशन इंस्टाग्राम पे है, वो जो कंटेंट क्रिएटर्स के अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो अभी भी व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि नए कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे तो उन्हें देखने वाले लोग नहीं रहेंगे। अब मुझे लगता है ना ऐसा होता है कि आप एक, जैसे सभी ने बोलते हैं ना कि कंटेंट क्रिएटर का भी एक लाइफ रहता है कि आप इतना टाइम तक ही रेलेवेंट रहोगे अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं एग्जैक्टली, करो। हाँ तो हाँ जैसे ही नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं वैसे हाँ ही लोगों को नया फेस दिख रहा है। तो हाँ इसलिए भी नए क्रिएटर्स को थोड़ा पुश मिल रहा है हाँ कि अब क्योंकि उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, हाँ। उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन सब डिफरेंट है। तो अब लोगों को ये अच्छा लगने लग गया है, इसीलिए भी नए भी क्रिएटर्स आ रहे हैं तो उसको भी इंस्टाग्राम पे पुश मिल तो रहा ये है। आपको लगता है कि एक चैलेंज रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि अभी आपकी रील्स चल रही हैं और फिर आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, ये लगता है आपको? और उसके लिए आप क्या कर रही हैं फिर उस हिसाब से? डेफिनेटली, मतलब क्योंकि अभी मुझे ये बूम मिला है, आई एम, मतलब अभी लोगों को मेरा वीडियो सब पसंद आ रहा है। बट कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि अगर आई क्रिएट द सेम टाइप ऑफ वीडियोस बिना अपने आप को अपग्रेड किया कुछ भी किया तो लोग कुछ टाइम के बाद वन ना थोड़ा सा कम हो जाएगा थोड़ा व्यूज। कम हो जाएगा। हाँ। इसीलिए आप और नए क्रिएटर्स को देखो, आप और कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, आप कुछ और, आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते रहोगे ना हम्म हर चीज़ से रिलेटेड। तो मेरे को लगता है कि आप, क्योंकि अभी भी आपने काफ़ी क्रिएटर्स को देखा होगा जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है हम्म कि वो अब चले गए हैं नए क्रिएटर्स आने के, तो वो आपको वो पोजीशन बनाना पड़ेगा, एंड वो हम्म पोजीशन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अपने आप को। हम्म। तो साक्षी, आपकी जो रील्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आपको किस टॉपिक्स पे मिलती है? See, ऐसे मुझे लगता है ना कि जिस टॉपिक में, जैसे कुछ जीएसटी से रिलेटेड आई एक्सप्लेन समथिंग, अभी मैंने बताया था कि कुछ कि गोल्ड में कितना % जीएसटी लगना चाहिए। जो ऐसा टॉपिक्स होता है ना जो लोगों को एकदम डे टू डेली, डे हाँ, लाइफ डे पे टू डे इम्पैक्ट करता है, हाँ लाइफ लाइफ में इम्पैक्ट करता है, हाँ वैसी वीडियो ज़्यादा वर्कआउट करती है कि हाँ। अगर डे टू डे लाइफ से आई पिकअप अ प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व दैट इशू, या फिर एक्सप्लेन देम कि इसमें ये ऐसा होना चाहिए, हम्म। तो उससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। टैक्सेशन पर रील्स भी बनाई आपने, मैं देख रहा था काफ़ी। एक आपकी रिसेंट रील्स रील टैक्सेशन पर थी। उस पर भी क्या अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है? हाँ, टैक्सेशन का भी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि अब लोग ना खुद से भी अपना टैक्स फाइल करते हैं, तो हम्म उन वो ढूंढ, क्योंकि अब ना सब, अभी लोगों की पढ़ने की हैबिट थोड़ी कम हो गई है। हम्म कम नहीं हो गई है, हम्म बट क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके ही आजकल सबको सारे नॉलेज मिलते रहते हैं। तो अगर आपको बिट्स एंड पीसेस में टैक्स के बारे में कुछ पता चल रहा है तो डेफिनेटली वो तो हेल्प करता ही है ऑडियंस को। आप तो अपनी टैक्स खुद ही फाइल करती होंगे ऑब्वियसली। हाँ, मतलब अभी, हाँ, मतलब जैसे तो मैं खुद ही फाइल करती हूँ। हाँ, नहीं इतना सोचे क्यों बोल रहे नहीं थे? नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था हाँ कि मुझे टाइम नहीं मिला था हाँ रिटर्न फाइल करने का, तो आई टोल्ड माई फ्रेंड टू हाँ फाइल। तो हाँ इसीलिए आपने पूछा ना, तो अभी तक तो हमेशा आई फाइल, लेकिन हाँ। एक बार मेरी फ्रेंड ने फाइल किया तो इसीलिए आई वॉज कन्फ्यूज की। हाँ, नहीं वो खैर ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो हम्म, आपके फ्रेंड्स के भी वो आते होंगे कि यार हमारा भी फाइल कर दे प्लीज़, आईटी रिटर्न। हाँ, ऐसे तो फ्रेंड्स बोलते ही है कि हाँ आप की हाँ। फाइल कर दो अभी हम हमारा आईटी रिटर्न। हम्म। अच्छा, साक्षी, स्टॉक मार्केट पर भी आपने काम किया या उस टॉपिक्स को अवॉइड किया आपने? मैंने स्टॉक मार्केट्स के टॉपिक को जनरली अवॉइड ही किया है, मतलब। ओके। उसका कारण या मतलब आपका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है इसलिए, या आई एम श्योर आपको सवाल तो आते होंगे, लोग पूछते तो होंगे कि इस स्टॉक में क्या करना है या उस स्टॉक में क्या करना है। लोग अज्यूम तो करते होंगे कि आपको पता होगा। हाँ, डेफिनेटली लोग ये अज्यूम करते हैं, और हाँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हम्म बट क्योंकि आई एम, अभी जैसे सेबी का भी एक रेगुलेशन था कि लोगों को, ऑल्दो सेबी को एजुकेशन देने से प्रॉब्लम नहीं है, लोग एडवाइस कर रहे हैं स्टॉक्स लेने, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मेरा कोर कॉम्पिटेंस अभी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है। हम्म आई कैन हेल्प पीपल मोर इन मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंस, इसीलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग वीडियोज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, हम्म। एंड ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस पे ओके। फोकस करती हूँ। लेकिन आपका क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर, जो अभी रिसेंटली थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या इन्फ्लुएंसर्स को सेबी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर? अब ना, जैसे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ना, कंटेंट 2-3 टाइप के होते हैं। एक हो गए जैसे जो सिर्फ पर्सनल फाइनेंस बताते हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स और बाकी सारे टाइप के वो बताते हैं। एक हो गए जो आपको स्टॉक मार्केट का न्यूज़ देते हैं कि हम्म स्टॉक मार्केट में ये हुआ, मतलब वो आपको सिर्फ एडुकेट कर रहे हैं कि आज ये हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड एक और टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, एक और टाइप का कंटेंट होता है जिसमें लोग बताते हैं कि वो खुद से एनालाइज करते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस इस इवेंट की वजह से इतना बढ़ना चाहिए। हम्म अब उसमें क्या हो जाता है कि आप क्योंकि एनालाइज कर रहे हो, आप बता रहे हो कि
ये स्टॉक इतना दिन में इतना बढ़ेगा, तो वो लोग ना उसको उस एडवाइस जैसे ही ले लेते हैं, मतलब ऑल्दो वो एडुकेट करने के मोटिव से ही डाल रहे होंगे, हम्म। लेकिन जनरली लोग उसको वो इन्वेस्टमेंट। वो एक एक तरीके से एडवाइस ही होती है, बस वो उसको उसमें एजुकेशन का पर्दा डाल देते हैं उसमें। हाँ, आप वो बोल सकते हो। हाँ। तो आई थिंक वैसे इन्फ्लुएंसर, वैसे जो क्रिएटर्स वैसा कंटेंट डालते हैं, हम्म। उन कंटेंट क्रिएटर्स को अगर वो सेबी का रजिस्ट्रेशन ले भी ले, क्योंकि एनीवेज वो एनालाइज काफ़ी अच्छा से करते हैं, तो वो हम्म। एक एग्जाम पास कर ले तो अगर, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या इन्फ्लुएंसर को एक्सप्लिसिटली बताना चाहिए कि क्या पार्टनरशिप है, और कई बार तो पेड पार्टनरशिप लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो उसमें कहीं ना कहीं क्या इमोरलिटी हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली वो इमोरालिटी तो आ ही जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिर आपका वो पर्सनल रिकमेंडेशन है। हम्म। तो मुझे लगता है कि हर बार हमें पेड पार्टनरशिप वाला टैग या फिर कोलैब, हैशटैग में कोलैब ऐड, ये सब कुछ तो ऐड कर ही देना चाहिए, कि सामने वाले ऑडियंस को ये पता रहना चाहिए कि ठीक है, ये पेड पार्टनरशिप है। आप उसके साथ मेंशन कर दो कि हाँ, आप खुद भी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या आप खुद भी इस ब्रांड के साथ काम करते हो, हम्म। तो आप इसको पर्सनल रिकमेंडेशन भी कंसिडर कर सकते हो। ओके। तो आप की ऑडियंस प्रोफाइल क्या है इस समय, साक्षी? क्या ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड है, या फिर इक्वल, या फिर मतलब काफ़ी प्रोपोर्शन विमेन का भी है? नहीं, मेरी ऑडियंस में काफ़ी प्रपोर्शन विमेन का भी है। हम्म। अभी इट्स अराउंड 60% मेल है हम्म। एंड 40% फीमेल है। 60-40 तो बहुत बड़ा रेशो हो गया, मतलब क्योंकि नॉर्मली फिनेंस के मामले में एटलीस्ट मैंने देखा है कि 80-20 के करीब एक रेशो रहता है। तो 60-40 आपने कैसे मैनेज किया? कोई आप विमेन सेंट्रिक रील्स भी बनाती हैं आप, क्या उससे भी एक इम्पैक्ट आया है? नहीं, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा विमेन सेंट्रिक रील्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन हम्म। मुझे लगता है अब फीमेल्स को भी ना वो अपना फाइनेंस एक हम्म। मैनेज करने का वो आ गया, कि आई शुड मैनेज माई फाइनेंस हम्म। अपने से। पहले कभी होता था कि सारे मेल्स ही फाइनेंस मैनेज करते थे, बट अब मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है। तो इसीलिए, और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है कि मतलब पहले ऐसा था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा था कि 80-20, 90-10 वाला रेशो था, बट अब वो बढ़ते ही जा रहा है। जैसे हम्म। अब ये, अभी थोड़े दिन पहले ये 75-25 था, उसके बाद ये 60, अभी ये 60-40 हो गया। आज ही मैंने चेक किया था, तो ये 60-40 हो चुका है। तो अब मुझे यही लगता है कि अब फीमेल्स अपना अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट खुद अपने हाथ में ले रही हैं, एंड हम्म। दैट्स वेरी गुड। आपकी अब तक की खुद की सबसे फेवरेट रील क्या रही है जो आपने बनाई, जिसको देख के लगा कि आपने बहुत अच्छी रील बनाई, मैंने मज़ा आ गया? मेरी ना ऐसे कोई फेवरेट रील तो नहीं रही है, लेकिन मेरा ये, मतलब वेन एवर आई वॉच माई रील्स ना, मुझे काफ़ी अच्छा ही लगता है कि मतलब इफ़ यू सी मी वॉचिंग माई ओन रील्स, आई विल स्टार्ट स्माइलिंग। मतलब ऐसा, मतलब कुछ लगता है कि हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं है हम्म। कि आई एम जस्ट क्रिएटिंग एनी थिंग, आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू। तो हम्म। मुझे वो सारी रील्स देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको लगता है कि आप इस समय इंडिया के टॉप फाइनेंशियल क्रिएटर्स में से हैं? आप मानती हैं इस चीज़ को? सी डेफिनेटली, मतलब अभी बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स हैं, आई वुडंट कंपेयर माई सेल्फ टू हम्म। एनी वन, लेकिन हाँ, मुझे दिख रहा है कि मैं भी जो नॉलेज दे रही हूँ या हम्म। फिर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो दैट्स ऑल। मतलब फिर वो हाँ। एक कैटेगरी में नहीं आना है कि हाँ, कि इससे तो कम्पीट। क्यों, आपको क्यों लगता है कि आपकी रील्स इतनी पसंद की गई, उतनी जल्दी आपने इतने फॉलोअर्स जोड़ लिए? क्या क्या स्पेसिफिक रहा जिसकी वजह से, क्या एक्स फैक्टर रहा आपके हिसाब से? मुझे लगता है ना कि इसके बारे में मैंने आपसे जैसे आपको पहले ही कहा था, एक तो बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई ऐसी। मतलब लोगों को भी लगा कि हाँ, ये जो बात बोल रही है ऐसी थोड़ा रिसर्च करके ही बता रही है, हमें ऐसे ही नहीं बता रही है। उसके अलावा मैंने ट्राई किया कि लोगों को जो सच्ची में डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, उस पर अपना वीडियो को फोकस करके। उसके अलावा कुछ ऐसी बातें कि अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स रहती है, गवर्नमेंट हम्म। स्कीम के बारे में लोगों को बताना कि हाँ, आपकी ये सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की। तो मुझे लगता है ये सारी रील्स जो रहती है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए, हम्म। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो सारी वीडियोस मैंने ज़्यादा ट्राई की बनाने हम्म। की। तो इसीलिए मुझे ये अभी, तो अभी ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, मतलब या कोई आपने एजेंसी हायर की है? कैसे आप अपना ये सब मैनेज करते हैं फिर? अभी मैं काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ काम भी कर रही हूँ, और ब्रांड्स खुद भी अप्रोच करते हैं मुझे। आपको बुलाया जाता है एज गेस्ट स्पीकर कॉलेजेस वगैरह में, या फिर ऐसा कुछ मौके मिलते हैं आपको? हाँ हाँ, सबसे पहला मौका मुझे आईसीआई के साइड से ही मिला था, हम्म। एंड क्योंकि इट वाज ऐसा हुआ था कि मतलब
नवंबर 2022 में मेरा रिजल्ट आने वाला था, एंड उसके पहले नवंबर 22 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, जनवरी 23 में मेरा सीए का रिजल्ट आने वाला था। तो उसके पहले आई अटेंडेड अ सीए कॉन्फ्रेंस एंड आई अटेंडेड दैट इवेंट एज अ स्टूडेंट। अब उस टाइम बस ये थॉट था दिमाग में कि नेक्स्ट इवेंट तो एज अ मेंबर, एज अ स्पीकर ही अटेंड करना है, स्टूडेंट जैसा तो नहीं करना है। एंड सेम डे नेक्स्ट ईयर आई अटेंडेड अ सीए कॉन्फ्रेंस एंड वाह। आई वॉज अटेंडिंग दैट इवेंट एज अ स्पीकर। तो अभी हम्म, काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, काफ़ी सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, हम्म, आपसे मिलने का मौका मिला। ये सब सारे चीज़, सब कुछ मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही हो पाया है। नहीं नहीं बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जब आपने स्टार्ट किया था तो कोई रोल मॉडल्स थे क्या आपके कि मुझे इस तरीके से बनना है? ऐसे कुछ 3-4 लोग थे आपके कि ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है मुझे? जब मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचा था ना, तो पहले मैं लिंक्डइन पे थोड़ी एक्टिव हुई थी। तो सीए के बाद ही लिंक्डइन पे ऐसे ही पोस्ट करना, उस समय तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि ठीक है, जॉब मिल जाएगा एक बार हम्म, इन लिंक्डइन पे एक्टिव होने से। तो उस समय मुझे काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट दिखते थे सीएस के, जो सीए होने के बाद कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब जिन्हों सारे स्टूडेंट्स एक एडमायर करते हैं। तो मैंने वैसे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा था। तो अगर ऐसे कंटेंट के हिसाब से फॉलो, तो मैंने किसी 2 या 3 स्पेसिफिक को नहीं किया था। हम्म, मैंने मैंने ट्राई किया था कि जितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, जितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, सबको देखूं, सब कैसे काम करें, उनसे सबसे कुछ ना कुछ सीखूं, एंड देन कुछ अपना हम्म। स्टार्ट करूं। ओके। अच्छा, आपको ये लगता है क्या कि साक्षी, क्योंकि जैसे हम तो बिजनेस चैनल्स हैं, कि बिजनेस चैनल्स ने कहीं ना कहीं कुछ स्पेस छोड़ी है जो जिसको आप जैसे पर्सनल एक इन्फ्लुएंसर्स ने ग्रैब किया है? ऐसा कुछ है क्या? सी मुझे लगता है स्पेस वैसी ही कोई बात नहीं है। बात हम्म, ऐसा है कि अगर हम अभी न्यूज़ देखते हैं तो आप हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हो, हम्म, लेकिन वही अगर जैसे अगर स्टॉक मार्केट, जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं उनकी अगर बात करें, तो वो लोगों को स्टार्टिंग से बताते हैं कि वो स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हम्म, हैं, या फिर किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप पर्सनल फाइनेंस की बात करें, तो जनरली क्रेडिट कार्ड्स, अगर क्रेडिट कार्ड लोगों को पता चल जाता है, अब क्रेडिट कार्ड को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो कितना होना चाहिए जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। आप बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हो, तो आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या, कैसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट कम लगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चीज़ें हम जिनको जैसे, कि हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि सबको पता ही होगा। हाँ मतलब बेसिकली उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसी पर आप लोग शायद फोकस कर रहे हैं। हाँ वही, हाँ मुझे यही लगता है कि हाँ। वही सारी चीज़ों पे हम्म, अभी मेरे जैसे क्रिएटर्स सब फोकस करते हैं, इसीलिए वो एक गैप, वो जो गैप है वो फिल हो जाता वो जो गैप फिल हो जाता है। अभी आपका क्या प्लान है अगले 4-5 साल के लिए? क्या सोचा है आपने? अब ऑलरेडी आपके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ से क्या आपको लग रहा है कि जल्दी सेचुरेशन आएगा, कुछ और करना पड़ेगा, या अभी आपको लग रहा है कि आगे अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपको? क्या क्या, क्योंकि एक तो डिजिटल मीडियम ऐसा है, उसको समझ पाना बहुत टफ है। आज जो चीज़ चल रही है कल हो सकता है बिल्कुल ना चले। तो क्या मतलब आपने सोचा है फिर आगे के लिए? है। एग्जैक्टली मतलब अभी फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, लेकिन अभी मेरा प्लान्स यही है कि अभी जितना ज़्यादा इस चीज़ को हम अपने और लोगों के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर पाए, कि इसके साथ कुछ इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस सेटअप हो जाए, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से एक विजन था कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। हम्म, तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैसे मैं लोगों की हेल्प करके कुछ और एक बिजनेस सेटअप कर सकती हूँ। तो आई एम अभी वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे लगता है इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद मुझे भी इस पर एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। बट ये चीज़ क्लियर है कि जॉब नहीं करना है, करना अपना खुद का ही है। हाँ ये चीज़ की अभी तक तो ये क्लियर है। हाँ, मतलब अब आगे फ्यूचर में क्या होता है वो तो नहीं पता, वो हाँ, तो अभी बता नहीं सकते, बट हाँ, अभी तक माइंड में यही है कि कुछ खुद का स्टार्ट करना है। हाँ, जॉब करने तरफ तो इंक्लिनेशन अभी तो नहीं है। बिल्कुल। तो अगले 5 से 10 साल में साक्षी जैन अपने आप को कहाँ देखती हैं फिर? डेफिनेटली किसी ऐसे पोजीशन में जहाँ पे लोग देख के एक अच्छी नज़र से मुझे देखें, मतलब एक एडमायर करें आपको। एडमायर करे। हाँ, तो क्योंकि मतलब अभी भी ना स्टार्टेड फ्रॉम रांची, तो रांची से जनरली ऐसे लोग करते नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे शहर से लोग करते नहीं है, काफ़ी लोग करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मेरे फैमिली में अभी तक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है ऐसा कुछ। तो कुछ अभी कुछ डिफरेंट किया है, अब इसके आगे भी आगे और कुछ नया कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, कि हमेशा थोड़ी और सबसे कुछ थोड़ी अलग रहूं, एंड डेफिनेटली लोगों की हेल्प करती वैसे रांची ने पिछले 10 साल में बहुत कुछ किया है। धोनी हूँ। रांची से हैं।
अभी तो अगर मैं किसी को बोलूँ रांची तो अब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है कि हाँ, रांची क्या है, हाँ, धोनी मतलब रांची, हाँ। वो चीज़ तो धोनी से मिली हैं आप? नहीं। ओके। क्योंकि धोनी भी काफ़ी फाइनेंस में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वैसे मैंने सुना है। मुझे मिलना है डेफिनेटली उनसे, अभी अच्छा। तक मैं मिल तो नहीं पाई हूँ। हाँ, हाँ। तो क्योंकि वो बिल्कुल धोनी के बाद से रांची का नाम काफ़ी ऊपर आ गया था, तो अब एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि अननोन सिटी से डेफिनेटली फिर। एकदम भी अननोन नहीं है। आप रांची को देखोगे तो वो डेवलप भी काफ़ी कर गई है हुँ, पिछले 10-15 साल में। रांची आपको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बहुत ही छोटे शहर में हो कि हुँ, आपको कहीं कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है, वो हुँ। चीज़ की कभी भी आपको रांची में कोई दिक्कत नहीं वो होगी। एक्चुअली आजकल इंडिया में थोड़ा-सा हुआ भी है ना, हर मतलब छोटा शहर प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक वो एक क्लियरली दिख के आता है। तो वो सिर्फ रांची नहीं, मेरे ख्याल से हर शहर में, हर टियर 2 सिटी में आई थिंक यही इस समय सिचुएशन होगी साक्षी। हाँ, बट ऐसा बस एक होता है ना, लोगों की माइंडसेट होती है कि हुँ, छोटे शहर से है तो हुँ, मतलब एक वो रांची बोलने के बाद थोड़ा उनका माइंड वो थोड़ा-सा हो जाता है कि हाँ, अच्छा रांची से ही है। हाँ। लेकिन डेफ़िनेटली ऐसा एकदम भी नहीं है। रांची या कोई भी और मेरे को लगता है कि काफ़ी डेवलप कर गई है रांची तो, और यहाँ रह के भी ना आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब हुँ। कहीं कोई चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए साक्षी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और एक चीज़ कहूँगा मैंने बहुत लोगों से बात की है, लेकिन इतनी यंग एज में आपने इतनी सक्सेस हासिल की, और आप जितनी ग्राउंडेड है, मैं यही विश करूँगा कि आप आगे भी ऐसे ही ग्राउंडेड रहें। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड डेफ़िनेटली थैंक यू फॉर ऑल योर गुड विशेज़। थैंक आगे आई होप कि ऐसे ही सब चलता रहे। थैंक यू सो मच।